और आज धूप इतनी ज़्यादा है कि मुझे 2 बार गौशाला जाना पड़ा। पहली बार गया तो धूप लगी हुई थी, तो मैंने गाय और जो उसका बछड़ा था उसको बाहर निकाल दिया था, और थोड़ी देर के बाद धूप गायब। तो ये देखो मैना और भैंस की दोस्ती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से, और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे, और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है 10 बजे। और पीछे देखो भाई कितने सारे बादल आ गए। सुबह 9 बजे तक तो इससे भी ज़्यादा बादल थे। तो अभी तो थोड़ी बहुत धूप है भी, लेकिन सुबह 9 बजे तक एक भी धूप नहीं आ रखी थी कहीं भी। मतलब ऊपर भी सबसे पहले जहाँ धूप लगती है वहाँ कहीं भी धूप नहीं थी सुबह। बाकी देखो सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, और इस साइड तो अभी हल्का मौसम खुल गया है, लेकिन सुबह तक तो यहाँ पूरे बादल आ रखे थे काले। यहाँ से देखो भाई पीछे की साइड भी मौसम ऐसे ही पैक है हल्का हल्का। आज की धूप इन बादलों के बीच देखो कैसे हल्की सी शर्मा के आ रही है। और आज धूप इतनी ज़्यादा है कि मुझे 2 बार गौशाला जाना पड़ा। पहली बार गया तो धूप लगी हुई थी, तो मैंने गाय और जो उसका बछड़ा था उसको बाहर निकाल दिया था, और थोड़ी देर के बाद धूप गायब। तो फिर जो बछड़ा है उसको मेरे को अंदर बांधना पड़ा, और उसके बाद फिर जैसे ही धूप हुई फिर उसको हमें बाहर निकालना पड़ा। तो अभी देखो फिर धूप जा चुकी है, तो अभी फिर से मुझे उसको अंदर बांधने जाना है। ये देखो मैना और भैंस की दोस्ती। और अब देखो भाई पूरा मौसम पैक हो गया है, यहाँ से भी और इस साइड से भी। तो इस वाले मौसम को देख के तो लग रहा है कि बारिश होगी। अब मौसम तो पूरा पैक हो गया है, तो मैंने भी अपने गर्म कपड़े बाहर निकाल दिए। वैसे तो ये हम जिस टाइम काम करते हैं उस टाइम ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन आज तो काम नहीं था, फिर भी ठंडा था तो इसलिए मैंने इसको पहन दिया है। तो ये काफ़ी गर्म होता है, तो इस वजह से इसको पहन के रखो तो भाई ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है। वैसे आज मुझे फिर से काम पे जाना था, लेकिन आज हालत ख़राब हो गई, तो आज मैंने कहा छुट्टी कर देते हैं। और साथ ही साथ आज जो काम पे वाले हैं वो लोग भी आ जाएंगे, तो शायद अब मुझे मतलब ईंट ले जानी नहीं पड़ेंगी। अब वो लोग आ गए तो वही लोग सारा काम करेंगे। और यहाँ पे देखो लोगों के संतरे चोर रहे हैं। चोरी करना गलत बात है। जरा साहब बात कर। एक मिनट बात करते जाओ। अभी मैं फिर से नीचे के मार्केट पे आ रखा हूँ। यहाँ पे जो काम करने वाले लोग मैंने बताया था कि वो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग भी आ गए, तो उनको थोड़ा रूम दिखाना था और उनको सामान देना था। यहाँ पे देखो सामने पे वो लोग आ गए, और बाकी चाचा जी वहाँ पे उनको सामान दे रहे हैं। तो सामान तो बाकी दे दिया था, थोड़ा गैस का काम था, तो वो गैस काम नहीं कर रहा था तो उसको सही कर रहे हैं। बाकी अब ये वाला काम करेंगे ये लोग, तो अपनी छुट्टी। और अभी यहाँ नीचे देखो पता नहीं किसकी गाय गौशाला से भाग के आ रखी है। अब उसके गले में जो रस्सी है उसको पूरा तोड़ के आ रखी है वो। ये देखो अभी देखो आज मौसम की वजह से गाय भैंस भी बहुत जल्दी अंदर बांध दिए, और सामने मौसम ऐसा है। वैसे अभी धूप यहाँ पे है, अगर धूप होती तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम उतना ही हो रहा है। तो आज सभी लोगों ने जल्दी अपनी गायों को अंदर बांध दिया है, और साथ में यहाँ पे भी इन्होंने अपनी गायों को अंदर बांध दिया है। बाकी गौशाला के बगल पे ये खड्डा बनाया गया है गोबर के लिए, तो इसमें जो भी गोबर है उसको इकट्ठा किया जाता है। तो हमारे यहाँ खाद का प्रयोग नहीं होता है, तो खाद के रूप में हमारे यहाँ गोबर का प्रयोग करते हैं ज़्यादा। तो ये है। बाकी ऐसे जो सूखा घास है उसको ऐसे लगाया जाता है। यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ये हमने लगा रखा है। जो ये हमारी गौशाला है उसके बगल पे ये वाला हमने लगा रखा है। और इस साइड का व्यू देखो भाई कितना प्यारा दिख रहा है। ये लाल 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 पूरे, और जो ऊपर के बादल भी है वो भी मतलब एकदम लाल दिख रहे हैं। तो ये व्यू काफ़ी अच्छा लगता है शाम को। तो हम डेली लगभग घूमने यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारा मैगी पॉइंट है। अभी ये है अकतौलीधार जहाँ पे लास्ट गाड़ी आती है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे ये है फॉरेस्ट वालों की बिल्डिंग। जब हम मतलब यहाँ पे पहले आते थे तो इनमें लोग रहते थे, मतलब फॉरेस्ट वाले रहते थे, लेकिन अभी इन पे कोई नहीं रहता है। अभी शाम के लगभग 5:30 हो रहे हैं, और पीछे का मौसम देखो भाई पूरा इस साइड देखो पूरी बारिश होने शुरू हो गई है। अभी सामने की साइड से और जो हमारे गांव के ऊपर की साइड, दोनों साइड से बारिश स्टार्ट हो गई है, और गांव में भी हल्की बिल्कुल बारीक बारिश हो रही है। अभी शाम के टाइम हल्की बारिश, और ऊपर की जो चोटियाँ हैं कल सुबह वहाँ पे हल्की बर्फबारी हो जाएगी।
तो मौसम बदल गया है भाई पूरा पहाड़ों का। तो ये यहाँ देखो भाई, यहाँ नीचे जो हल्की हल्की बूंदें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बारिश की बूंदें। तो बारिश स्टार्ट हो गई है गांव में। बाकी सामने और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ तो बर्फबारी हो रही है और सामने भी। तो अभी देखो मैंने आग भी जला दी है और अब यहाँ पे सब्जी काट रहा हूँ। अभी किचन से वापस मैं अपने कमरे में आ गए, वहाँ पे मैंने आग जलाई और उसके बाद सब्जी काटी। तब तक भाभी जी तो गौशाला से आ गई थी। और अब इस धोखे को निकाल देते हैं, क्योंकि ये धोखा है वो सोते टाइम भी नहीं पहन सकते हैं। और ये हल्की हल्की यहाँ इस साइड जहाँ पे ये अंदर का जैकेट है वहाँ पे हल्की खुजली भी कर रहा है। ये ऊन का बना है तो ये खुजली तो करता ही है, तो इसको निकाल देते हैं। अब आज मौसम इतनी बार चेंज हुआ, जैसे वो वाला गाना इसी मौसम के लिए बना हुआ कि आज मौसम बड़ा बेईमान वाला। तो 5 मिनट में धूप, 5 मिनट में फिर बादल, ऐसा वाला सीन हो रहा था। तो एक बार तो लग रहा था कि आज पक्का बर्फबारी होगी, लेकिन उसके बाद हल्की बारिश तो हुई गांव में अभी। अब जब हम घूमने गए थे तो ये वाला अक्की ने पहन रखा था, उसने कहा मेरे को ठंडा हो रहा, मैंने कहा पहन ले। और फिर जब वो घर गए तब उन्होंने वो ये वापस दिया। तो मौसम की वजह से भाई आज तो ठंडे ने भी हालत ख़राब कर दी थी। ये तो अच्छा मेरा ये पहन के रखा हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद अब रोटी बन जाएंगी, तो रोटी खाएंगे। जब तक रोटी बनती है तब तक कुछ और खाया जाए, भूख भी लग गई है। तो खाने के लिए किचन में मैंने देखा कुछ था, तो वो मैं ऊपर पे लेके आया हूँ। तो मैं लेके आया हूँ अमरूद, और साथ में मैंने इनको काट के इन पे हल्का सा नमक लगा रखा है, वो भी घर का नमक। तो इसका मज़ा लेते हैं। नमक के साथ ये काफ़ी टेस्टी हो रहा है। ये देखो भाई, ये है घर का नमक। अभी कुछ देर पहले मैं अक्की और दीपक की वीडियो देख रहा था, तो उस पर आप लोगों के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट थे। तो उन कमेंट को देख के काफ़ी अच्छा भी लगा, और एक अटैचमेंट सी बन जाती है जब आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट रहते हैं। तो भाई दिल खुश हो गया उन कमेंट को पढ़ के। मैंने तो लगभग दोनों के वीडियो पे जितने भी कमेंट थे वो सारे कमेंट पढ़े हैं। तो मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट कर रखे थे।